आइए स्टूडेंट फिंगर टिप्स के और क्वेश्चन लगाते हैं। चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये फिर अपने एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको जैसे कि पता है अभी फिंगर टिप्स सॉल्व कर रहे हैं, तो फिंगर टिप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी एग्जाम्पलर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं, जिसमें आपसे कह रखा है क्वेश्चन 1 ये रहा और कह रहा है कि अ बॉल इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एक बार फिर से देखें तो यहाँ पर यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या। तो गाइस यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एटम इट मीन्स पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम डायरेक्शन एंड सेम वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक बार फिर से अगर यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है, इट मींस इस बॉडी के पास जितने भी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। इस बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा सेम डायरेक्शन में। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, जिसमें कह रहा कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में एंड द सेम वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जो सेम वेलोसिटी है इट मींस ये जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी सेम है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। समझ गए होंगे आई होप आपको। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉल हैव द सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और उस बॉडी के अंदर जिसके अंदर यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है उसका ईच एंड एवरी पार्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे को मूव करेगा। धन्यवाद।